नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले करैक्टर साजी की है। आके सबसे पहले आपने लोगों का किरदार ठीक किया और उसके बाद लोगों को दूसरा पैगाम दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक सच बोलते रहे हैं और ईमानत की हिफाजत करते रहे हैं। और इवन के जो मुशरिकीन मक्का थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किया करते थे, उनकी मानते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी हुई थी। और आपने ऐसे काम करने हैं कि जिससे इंसानियत का भला हो, जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आपने इस तरह के काम करने हैं। तो ये सारे काम करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ये सारी चीज़ें जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ी हैं, जो आपने हदीस में पढ़ी हैं, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अपने करैक्टर के अंदर शामिल करें। आप अभी चूँकि स्टूडेंट्स हैं और आपने भी ज़िंदगी की बहुत सारे आगे फेजेस देखने हैं और ज़िंदगी के आगे बहुत सारी आपने भी बहारें देखनी हैं। इस हवाले से इस्लाह रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से अल मुस्तफ़ा स्कूल के अंदर इस समर कैंप के अंदर आपको एक पारा उसका नाजरा करवाया गया और साथ आपको कुछ अहादीस वो आपको याद करवाई गई। और यकीनन इधर जो आपने सबसे बेहतरीन इल्म सीखा है, या जो सबसे बेहतरीन आपने पढ़ा है, वो यकीनन इन 2 माह के अंदर जो आपने कुरान पढ़ा है और जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी हैं, ये सबसे बेहतरीन आपने इल्म सीखा है और पढ़ा है। सबसे पहले बात याद रखिए कि ये जो अहादीस हैं, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया के तमाम उलूम में सबसे बेहतरीन इल्म ये है कि आप कुरान को तिलावत करें, कुरान को पढ़ें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें। सबसे बेहतरीन ये इल्म जो आप पढ़ रहे हैं। बाकी आप जो स्कूल के अंदर आकर तालीम हासिल करते हैं, उसकी भी अहमियत से इनकार नहीं है, वो उसकी अहमियत भी अपनी जगह बजा है। लेकिन उसी जगह के ऊपर कुरान को पढ़ना या कुरान को सीखना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को सीखना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। आपने हदीस भी पढ़ी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है कि जो कुरान को सीखता और सिखाता है। यह आपने हदीस पढ़ी है। तो ये बात याद रखिए कि तमाम लोगों से बेहतरीन आप लोग हैं, या तमाम स्टूडेंट से बेहतरीन आप हैं कि जिन्होंने कुरान को पढ़ा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। ये मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि इल्म हासिल करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म हासिल करना और कुरान का इल्म हासिल करना, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला। वो एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल लगी हुई थी, तो उधर सहाबाए कराम बैठे हुए थे और उधर ये सहाबी भी मौजूद थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल पूछा कि तुमको पता है कि मोमिन की मिसाल किस दरख्त के सी है। एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ एक मोमिन की मिसाल मिलती है। तो उधर जो सहाबा कराम बैठे हुए थे और उनमें से किबार बड़े सहाबा थे, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, हज़रत उमर फ़ारूक भी थे। ये तमाम सहाबा को नहीं था पता, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला जो हज़रत उमर के बेटे थे, वो छोटे से बच्चे थे, आपकी उम्र के बच्चे होंगे, उनको इस जवाब का पता था। लेकिन उन्होंने उधर जवाब नहीं दिया, क्योंकि बड़े सहाबा बैठे हुए थे और वो समझते थे कि जब हम में से बड़े बैठे हों, बड़े लोग बैठे हों, तो उनकी महफिल में बोलना इसको अच्छा नहीं था समझा जाता। तो हज़रत अब्दुल्ला चूँकि बच्चे थे, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो जब घर में वापस आ गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला, तो फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ मेरे बाबा, मुझको पता था कि जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल पूछा कि मोमिन की मिसाल किस दरख्त की सी है,
तो मुझे पता था कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की सी है, जो खजूर का दरख्त होता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में इसका जवाब दे देते तो आपका जवाब देना मुझे सुरख ऊँटों से, यानी कि दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा पसंद होता। तो ये जो आपने इल्म सीखा है, जो आपने कुरान पढ़ा है, या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पढ़े हैं, या आपने बेहतरीन चीज़ें पढ़ी हैं, आपने बेहतरीन इल्म इसका हासिल किया है, और इसका मुकाबला, इस इल्म का मुकाबला दुनिया के उलूम में से कोई भी इल्म इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब आपको मैं चंद चीज़ें बताने लगा हूँ, उसको आपने याद भी रखना है और उसको आपने जहन नशीन भी करना है। हम चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमें आपकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए। एक किताब लिखी गई और वो किताब एक क्रिश्चियन था, उसने लिखी, और उसने उस किताब का नाम रखा दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल्स, कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाअसर शख्सियात हैं, 100 शख्सियात, उसमें उस 100 शख्सियात का उसने ज़िक्र किया। और हालांकि वो क्रिश्चियन था, ईसाई था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था, लेकिन सबसे पहले उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखा। सबसे पहले उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात में से सबसे पहले नंबर के ऊपर उसने रखा। तो वो जब उस बुक की रोनुमाई की तकरीब हुई, लोग बैठे हुए थे सामने, और उनमें मुसलमान भी थे और क्रिश्चियंस भी थे। तो इतराज़ किया गया कि तुम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो, तो तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पे नहीं रखा, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे रखा है, और हालांकि तुम उनके ऊपर ईमान भी नहीं रखते। तो इसकी क्या वजह? अब उसने जो वजह बताई, उसने ये वजह बताई कि इधर जो मुसलमान बैठे हुए हैं वो अपना हैंड रेस करें, वो सब ने अपने हाथ खड़े किए। अब उसने तमाम मुसलमानों से पूछा कि क्या आप अपने नबी के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं? तो सब ने अपने हाथ खड़े किए कि हाँ, हम अपनी जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान कर सकते हैं। सब मुसलमानों ने खड़े किए। अब उधर जो क्रिश्चियंस बैठे हुए थे, यही सवाल उसने उनसे भी पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो, क्या तुम अपनी जान हज़रत ईसा अलैहि को कुर्बान कर सकते हो? तो उनमें से चंद लोगों ने, चंद क्रिश्चियंस ने सिर्फ अपना हाथ उठाया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। तो उसने कहा कि यही वजह है कि मुसलमान आज भी, जितने भी मुसलमान हैं, वो सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले या उनका कलमा पढ़ने वाले, वो हज़रत ईसा के लिए अपनी जान को कुर्बान नहीं कर सकते। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दुनिया की बाअसर शख्सियात में से सबसे पहली शख्सियत का नंबर दिया है। तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुनिया के अंदर बाअसर तरीन शख्सियत हैं, आप बारोब शख्सियत हैं, आपका मुकाबला कोई भी ज़ात नहीं कर सकती या कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बातें बताई हैं, आपने उन बातों को ज़हन नशीन करना है, आपने उनको समझना है। आपने नंबर 2 वाली हदीस पढ़ी है, कोई बता सकता है नंबर 2 वाली हदीस कौन सी है? जी आप बताएं। ला तग़ज़ब, क्या मीनिंग है इसका? हाँ, गुस्सा, शाबाश, बैठे। आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना। और ये पैगाम, ये नसीहत आपके लिए भी है और सब के लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी है, तमाम मुसलमानों के लिए। गुस्सा नहीं करना। आप आपस में जब बैठे हो तो किसी एक ने आपको तंग किया है या आपको छेड़ा है या आपको किसी भी किस्म से टीज़ करने की कोशिश की है, तो आपने उस मौका पर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखनी है, ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना, ठीक है? और गुस्सा ना आपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ करना है, ना आपने अपने पेरेंट्स के साथ करना है, ना आपने आपके जो मोहल्ले में दोस्त हैं उनके साथ करना है। नंबर 4 वाली हदीस कुछ सुनाए मुझे आप।
हाँ ला तबाग। हाँ बुग़्ज़ किसको कहते हैं? एक दूसरे से बैठे, एक दूसरे के साथ नफ़रत नहीं रखनी, एक दूसरे के बुरा नहीं आपने जानना, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ आपने दिल के अंदर नफ़रत नहीं रखनी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इससे आगे वाली हदीस ला तहासदू, आपने हसद नहीं करना। हसद किसको कहते हैं बताएं आपको? हसद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको किसी को एक नेमत दी हुई है, तो आप उसके ऊपर ये ख्वाहिश करें कि वो नेमत उससे छीन जाए और वो नेमत छीन के मेरे पास आ जाए, इसको कहते हैं हसद करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है कि आपने हसद नहीं करना, एक दूसरे के पास जो नेमतें हैं उसके ऊपर हसद नहीं करना। तो ये सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये करैक्टर बिल्डिंग है। करैक्टर बिल्डिंग किसको कहते हैं आपको पता है? पता है आपको? करैक्टर बिल्डिंग इंसान की किरदार साजी, किरदार अपना बुलंद करना, अपनी शख्सियत को निखारना, अपने अंदर कुछ सलाहियत पैदा करना, इसको करैक्टर कहते हैं, इसको किरदार कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले करैक्टर की आके करैक्टर साजी की है। आके सबसे पहले आपने लोगों का किरदार ठीक किया और उसके बाद लोगों को दूसरा पैगाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आकर लोगों को अपना किरदार लोगों के सामने पेश किया और लोगों को बताया कि मेरा ये करैक्टर है, और लोगों से पूछा कि तुमने मुझे किस तरह का पाया। सो लोगों ने यक ज़ुबान होकर कहा कि हमने आपको अस्सादिक और अमीन पाया है। अब अस्सादिक और अमीन किसको कहते हैं? कि बता सकता है कि अस्सादिक और अमीन किसको कहते हैं? जी हाँ, सच्चा और ईमानदार। बैठे। सादिक कहते हैं सच बोलने वाला और अमीन कहते हैं ईमानदार। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक सच बोलते रहे हैं और ईमानत की हिफाजत करते रहे हैं। और इवन के जो मुशरिकीन मक्का थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किया करते थे, उनकी मानते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी हुई थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना करैक्टर 40 साल तक अपना करैक्टर लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों से हसद नहीं करते थे, आप लोगों से बुग़्ज़ नहीं रखते थे, आप लोगों के साथ गुस्से से बातचीत नहीं करते थे, आप लोगों से झूठ नहीं बोलते थे, आप ईमानत में ख़यानत नहीं थे करते, आप लोगों को बुरा भला नहीं थे कहते, आप लोगों की इज़्ज़त को नहीं थे उछालते। ठीक है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर था कि जो आपने 40 साल तक अपना करैक्टर लोगों के सामने रखा। और फिर जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो लोगों से सबसे पहले अपने बारे में राय पूछी कि तुम लोगों ने मुझे किस तरह का पाया। तो लोगों ने कहा था कि हमने हमेशा आपको सच बोलने वाला और अमानतदार पाया। ये आपने अपना करैक्टर लोगों के सामने पेश किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आपने आगे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फेजेस देखने हैं, अभी आपने दुनिया के अंदर बाद में जाके बहुत सारे काम करने हैं और इंशाअल्लाह आपने बहुत बड़े काम करने हैं, और आपने ऐसे काम करने हैं कि जिससे इंसानियत का भला हो, जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आपने इस तरह के काम करने हैं। तो ये सारे काम करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ये सारी चीज़ें जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ी हैं, जो आपने हदीस में पढ़ी हैं, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अपने करैक्टर के अंदर शामिल करें। आप झूठ ना बोला करें, झूठ को बिल्कुल छोड़ दें। आप एक दूसरे से हसद ना किया करें, आप एक दूसरे से गुस्से से ना बोला करें, आप सच बोला करें। अगर आपको कोई आपका क्लास फेलो कोई चीज़ दे देता है तो आप उसके अंदर ख़यानत ना किया करें, उसके साथ झूठ ना बोला करें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सारी चीज़ें आपके करैक्टर के अंदर ज़रूर शामिल होंगी और आपके प्रिंसिपल साहब, आपके टीचर्स आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे आपके अंदर ये चीज़ें आप लाने के लिए इंशाअल्लाह आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको लेक्चर भी डिलीवर किया करेंगे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी रोशनास करवाया करेंगे और आपको सहाबा इकराम की सीरत के बारे में भी आगाह किया करेंगे, ताकि जो आपकी खुसूसियात थी वो भी आपके अंदर डेवलप हो सके। और जब तक इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो खुसूसियात थी उसको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश नहीं करता या उसके ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश नहीं करता, इंसान बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इंसान
दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर सकता जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते के ऊपर नहीं चल सकता। तो सहाबे कराम देहाती लोग थे, पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस तरह की करैक्टर साजी की और उनकी इस तरह की जहन साजी की कि उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ही सिला था। तो मुझे उम्मीद है कि आपके टीचर्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ आपको ये गाहे बगाहे चीज़ें बताते रहेंगे और आपकी तरबियत के लिए आपको ये चीज़ें आपके करैक्टर के अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आखिर के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिसने एक हदीस भी याद की है वो भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है, और स्पेशली उनके जो टीचर्स हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने आपको ये अहादीस या कुरान आपको सिखाया है, और आपके पेरेंट्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आखिर के ऊपर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आपको सुना देता हूँ। ये फ़रमान आपके पेरेंट्स के लिए, ये फ़रमान आपके पेरेंट्स के लिए, और आपने जाके अपने पेरेंट्स को सिखाना है, उनको आपने ये बात बतानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, क़यामत वाले दिन जो कुरान को याद करने वाले हैं उनके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। आप देखें सूरज पूरी दुनिया को रोशनी मुहैया करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सूरज की रोशनी, उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो वो वालिदैन पूछेंगे कि ये मुझे ताज क्यों पहनाया गया, तो उसको बताया जाएगा, उन वालिदैन को बताया जाएगा ये ताज आपको इस वजह से पहनाया गया है कि आपके बच्चे या आपके जो बच्चे हैं उन्होंने कुरान को सीखा और उसको याद किया। तो आपने भी कुरान को सीखा है, आपने कुछ हिस्सा याद भी किया होगा, आपने हदीस भी याद की हैं, तो यकीनन ये सारी चीज़ों के मुस्तहिक आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं और आप खुद भी हैं। आप सबको बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत आला इल्म सीखा है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आपके सीने ने जो इल्म हासिल किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरक़ात और उसका फ़ज़ल आप खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।